सुप्रभात छात्रों, आज हम आप लोगों का शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का वर्ग लेंगे, जिसमें हम आप लोगों को पिछले क्लास में मुहावरे बताए थे और आगे भी मुहावरे ही बताएंगे क्योंकि मुहावरा बहुत सारा है ना। आज हम ठ ड से शुरू होने वाले मुहावरे के बारे में बताएंगे। देखिए छात्रों, आप लोग वाक्य भी बना चुके होंगे, इसे कुछ याद भी आप लोगों को हो जाएगा मुहावरे अगर बनाएंगे तो। ठीक है, अगला देखते हैं मुहावरा ठकुर सुहाती करना। ये शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, नया लग रहा है। ठकुर सुहाती करना मतलब मुंह देखी करना, चापलूसी करना होता है ना। कि आगे इसका और भी बहुत सारे हम बताए थे चापलूसी करना का। तो यहाँ ठकुर सुहाती करना का अर्थ होता है मुंह देखी करना, यानी देखा देखी करना किसी का, या चापलूसी करना। ठन ठन गोपाल होना, कहते हैं ना मेरे पास हम ठन ठन गोपाल है, इसका अर्थ ये हुआ निर्धन होना, यानी व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तो कहता है कि वो मेरे पास कुछ नहीं है, अर्थात ठन ठन गोपाल हम हैं। इसी तरह अगला है ठोकर खाना। ठोकर खाना का अर्थ होता है, ये तो आप लोग छात्रों अच्छी तरह से जानते होंगे। ठोकर खाना का अर्थ होता है नुकसान सहना या मारा मारा फिरना। इसी तरह डंक मारना, कटु वचन कहना, किसी को कुछ कहा, किसी को अगर कष्ट देना है तो कुछ कटु वचन बोल दीजिए, यानी डंक मारना उसको कहेंगे। डंके की चोट पर कहना, खुल्लम खुल्ला कहना, कहता है ना कि वो व्यक्ति ये बात खुल्लम खुल्ला कह दिया, यानी डंके की चोट पे कह दिया, उसमें एक विश्वास भरा रहता है कि नहीं ये बात सही है। इसी तरह डरपोक शंख होना। डरपोक शंख होना ये भी नया शब्द लग रहा है छात्रों। तो डरपोक शंख होना का अर्थ है डिंग हाँकना या डिंग मारना। व्यक्ति पास कुछ नहीं रहता है फिर भी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिंग मारना। डूबते तो तिनके का सहारा, यानी डूबते तो तिनके का सहारा का अर्थ हुआ कि असहाय के लिए कुछ भी सहारा अगर हो जाए तो उसको कहते हैं कि डूबने वाले व्यक्ति अगर तिनका भी मिल जाता है तो सहारा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि असहाय को अगर कुछ भी सहारा नहीं है और कुछ हल्का सा भी सहारा कोई दे देता है तो उसी को कहा जाता है डूबते तो तिनके का सहारा। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना यानी अपनी तुच्छ राय अलग रखना, है ना। इसका अर्थ हुआ अपनी तुच्छ राय, जिसका कोई वैल्यू कोई मूल्य नहीं है, उसी को कहते हैं अपनी तुच्छ राय अलग रखना। 2.5 दिन की बादशाहत। बादशाहत उर्दू शब्द लगता है छात्रों, तो कहते हैं 2.5 दिन की बादशाहत यानी कि क्षणिक सुख। कहता है नहीं कि किसी को कोई पद क्षण भर के लिए मिलता है तो उसी को कहा जाता है 2.5 दिन की बादशाहत क्षणिक सुख। ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात यानी सदा एक सा रहना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत सारे धन संपत्ति मिलने के बाद भी पहले जैसे ही रहते हैं, उसी को कहते हैं ढाक के 3 पात। ढिंढोरा पीटना, ये प्रसिद्ध है वाक्य छात्र शब्द ढिंढोरा पीटना। ढिंढोरा पीटना का अर्थ हुआ सबको सुनाना, किसी बात को बार बार सुनाते रहना सबों के बीच। ढेर करना मतलब मार डालना, ये भी प्रसिद्ध है छात्रों। तकदीर चमकना, अच्छे दिन आना। तख्त उलटना, बना बनाया काम बिगाड़ना। पहले होता था ना बड़े बड़े महाराज, तख्त जो है उर्दू शब्द है, बड़े बड़े महाराजाओं को लोग कहते हैं ना उसका तख्त उलट गया, यानी कि राज सिंहासन, यानी वो राजा जो था उसको लोग गिरा दिया उस पद से। तो यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। तबीयत फड़क उठना यानी चित्त यानी मन प्रसन्न होना। तरस खाना, दया करना, इससे भी पहले छात्रों में बताए थे कि जी भर आना, किसी को देखकर जी भर आता है यानी दया आ जाती है। उसी तरह तरस खाना, किसी पर तरस खाने का अर्थ होता है दया करना। तलवार के घाट उतारना, हत्या कर देना। तलवे चाटना, तलवे चाटना का वही खुशामद करना, चापलूसी करना, आगे पीछे करना होता है छात्रों। तलवे धोकर पीना, इसका हुआ कि उससे भी अधिक खुशामद करना, उसका आगे पीछे करना। ताक में रहना, मौका देखते रहना। ताना मारना, व्यंग कसना। तारे गिनना, चिंता में रात गिनना, यानी कि व्यक्ति किसी बात पे चिंतित हो जाता है तो उसे रात भर नींद नहीं आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं छात्रों, तारे गिनना। तारे तोड़ लाना, असंभव काम करना। तिनके का सहारा, कहते हैं ना तिनके का सहारा यानी असहाय के लिए, तिनके का सहारा हुआ कि असहाय के लिए कुछ भी सहारा होना।
दोनों ऊपर भी बताए थे छात्रों, डूबते तो तिनके का सहारा, इसका भी वही अर्थ है, असहाय का कुछ भी सहारा होना, सहारा होना। अगला छात्रों, तिल का ताड़ कर देना। तिल कितना छोटा होता है, लेकिन व्यक्ति यानी छोटी बात को पूरा घुमा फिरा कर करना, है ना। तिल का ताड़ बना देना, कर देना का मतलब छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसी को कहते हैं तिल का ताड़ कर देना। त्राही त्राही करना, रक्षा के लिए गुहार करना, है ना। रक्षा त्राही त्राही होता है ना कि कोई कष्ट में रहता है तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोगों के पास जाकर गुहार लगाते हैं कि ये मेरा मदद कर दीजिए, सही कर दीजिए, तो उसी को कहते हैं त्राही त्राही करना। 3 13 होना, अस्त व्यस्त करना, था लेना, गहराई मालूम करना। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति का था लेना बहुत मुश्किल है, यानी कि उसके गहराई के बारे में जानना बहुत बड़ा मुश्किल है, वही उसी को कहते हैं हम लोग था लेना। थोड़ी थोड़ी करना, छात्रों ये शब्द भी आप लोगों के लिए नया लग रहा है, थोड़ी थोड़ी करना, शायद नहीं सुने होंगे। इसका भी अर्थ होता है धिक्कारना और थू थू करना, ये तो प्रसिद्ध है शब्द। थू थू करना का भी अर्थ होता है धिक्कार करना, धिक्कारना। थूक कर चाटना, वादा से मुकर जाना, जो व्यक्ति वादे करके अपने वादे से मुकर जाते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उसको कहा था कि थूक कर चाट रहा। थोथी बात करना, सारहीन बात होना, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, यानी जिसमें कोई महत्व जिस बात की नहीं होती है उसी को कहते हैं सारहीन बात करना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बिना बात का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता वैसा बात बोलते रहते, उसी को कहा जाता है थोथी बात होना। दबी जबान से कहना, धीरे धीरे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे बोलते हैं, पूरी बात को सामने नहीं लाते, उसी को कहा जाता है दबी जबान से कहना। दम भरना, भरोसा करना, दर दर मारा फिरना, यानी दुर्दशा ग्रस्त होकर घूमना। किसी की नौकरी छूट जाती है या छोड़ देता है तो कहा था ना कि तुम ये नौकरी छोड़कर दर दर मारा फिरोगे, यानी कि दुर्दशा, तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, इसीलिए इस नौकरी को नहीं छोड़ो, तो उसी को कहा जाता है दर दर मारा फिरना। दलदल में फंसना, मुश्किल में फंसना, यानी मुश्किल में पड़ना। छात्रों आज यहीं तक, अगले क्लास में इससे आगे मुहावरों के बारे में बताएंगे, क्योंकि मुहावरा बहुत सारा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है छात्रों, आप लोग इसके वाक्यों को देख लीजिएगा। धन्यवाद।